इस साल के फिजियोलॉजी यानी कि मेडिकल साइंस के नोबेल अवार्ड अनाउंस हो चुके हैं। इस बार मेडिकल साइंस के नोबेल अवार्ड किसे दिए जा रहे हैं ये यूपीएससी के लिए जानना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इन्हें क्यों दिया जा रहा है ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके लिए यूपीएससी जीएस 3 में साइंस एंड टेक में एक अच्छा सवाल बन सकता है कि इस बार नोबेल अवार्ड इन्हें क्यों दिया जा रहा है, यानी कि इनकी जो रिसर्च है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। अपन डिटेल में समझेंगे कि इन्होंने किसके ऊपर डिस्कवरी की। इसके लिए अपन पेज नंबर 14 पे चलते हैं। इन्होंने जो डिस्कवरी की है वो ऑटो इम्यून डिजीज के ऊपर इन्होंने काम किया है। अपन समझते हैं कि ये ऑटो इम्यून डिजीज होती क्या है। देखिए, जब आपके बॉडी के अंदर कोई भी एलियन पार्टिकल, फॉर एग्जांपल कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, वो अगर आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? आपकी डब्ल्यूबीसी यानी कि जो आपके ब्लड के अंदर व्हाइट ब्लड सेल है यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं है, वो सबसे पहले काम करती हैं। ये हमने क्लास 8th में पढ़ा होगा एनसीईआरटी में। लेकिन हम सिर्फ डब्ल्यूबीसी को जानते हैं। डब्ल्यूबीसी में भी बहुत सारी सेल होती है जिसके अंदर टी सेल है, बी सेल है, न्यूट्रोफिल्स है। ये सभी लोग मिलकर काम करते हैं हमारी एंटीबॉडी को बनाने में, हमारी इम्यूनिटी को बनाने में। अब जो ये इतने सारे मैंने सेल का नाम बताया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल है उसका नाम है टी सेल। टी सेल को आमतौर पर रेगुलेटरी सेल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो टी सेल है इसके अंदर एक जीन पाया जाता है जिसका नाम है FOXP3। जब इस जीन के अंदर कोई भी म्यूटेशन हो जाता है यानी कि इसके अंदर कोई बदलाव हो जाता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाती है। कहने का मतलब ये जो टी सेल है ना, ये हमारे ब्लड सेल को मारने लग जाती हैं, यानी कि ये हमारी जो हेल्दी सेल है इसके ऊपर काम करने लग जाती है और हमारी हेल्दी सेल को ये डेड सेल में तब्दील कर देती है, हमारी हेल्दी सेल को ये मार देती हैं। तो म्यूटेशन किसके अंदर होता है? FOXP3 के अंदर। जब FOXP3 के अंदर म्यूटेशन होता है तो हमारे अंदर ऑटो इम्यून डिजीज यानी कि हमारी बॉडी हमारे लिए घातक सिद्ध हो जाती हैं। इसके ऊपर जो रिसर्च की है वो इन साइंटिस्ट ने की है। जब ये रिसर्च हो पाई है तभी हमें पता चला है कि हमारी बॉडी के अंदर ये सब कुछ हो क्यों पा रहा है। जब ये पता चल गया तो कहीं ना कहीं अब हम हमारे ऑटो इम्यून डिजीज है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके ऊपर हम निदान पा सकते हैं। ये सब कुछ किसके कारण हो रहा है? FOXP3 जीन के कारण। तो इनको जो इस बार नोबेल अवार्ड दिया जा रहा है वो इसी डिस्कवरी के लिए दिया जा रहा है। जब ये पूरी खोजबीन हुई है तो इससे बहुत सारे मेडिकल साइंस के नए नए पैरामीटर खुले हैं। इसको जानने के लिए एक बार के लिए फिर से आप आर्टिकल को भी पढ़ सकते हैं। वैसे ये बहुत बड़ा आर्टिकल था, इसको मैंने 3 मिनट में समझाने की कोशिश की है। इसके ऊपर कम से कम आधे घंटे का एक लेक्चर बनता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही आसान भाषा में आपको इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझाया है तो एक बार के लिए मुझे लाइक और कमेंट करके बताना। ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा।